हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मीनू है। आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाऊंगी क्योंकि मुझे पता चला है कि आप सभी को कहानियां सुनना बहुत पसंद है। तो चलिए हम कहानी शुरू करते हैं। सोहन अपनी माँ की आंखों का तारा था। उसे पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन उसके पिताजी उसे विद्यालय जाने नहीं देते थे। वे उसे खेत में हर दिन काम करवाते थे, लेकिन सोहन को पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना था। उनके इस व्यवहार से सोहन के पांव उखड़ गए। वह गांव से 9-11 होकर शहर चला गया। अब शहर जाकर सोहन ने अपनी कमर कस ली और पढ़ाई शुरू कर दी। जब वह डॉक्टर बनकर गांव आया तो उसके माता पिता फूले न समाये। तो बच्चों, कैसी लगी आपको मीनू की कहानी? कुछ अलग थी ना? जरूर आपको अलग लगी होगी, क्योंकि इस कहानी में मुहावरों का प्रयोग हुआ है। अब देखते हैं कि कौन कौन से मुहावरों का प्रयोग हुआ है। पहला मुहावरा है आंख का तारा। आंख का तारे का अर्थ है बहुत प्यारा। दूसरा मुहावरा है पांव उखड़ जाना, अर्थात हार जाना। अगला मुहावरे का प्रयोग हुआ है 9-2-11 होना। इसका अर्थ है भाग जाना। चौथा मुहावरा प्रयोग हुआ है कमर कसना। इसका अर्थ है तैयार होना। और अगला है फूले ना समाना। इसका अर्थ है बहुत खुश होना। तो कैसी लगी बच्चों आपको कहानी? अब आप लोग भी अपनी कहानी बनाएंगे जिसमें आप मुहावरों का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों, देखा आपने किस प्रकार से कहानी के अंदर मुहावरों का प्रयोग हुआ है, और मुहावरों के प्रयोग से कहानी और भी ज्यादा रोचक हो गई है। तो चलिए आइए जानते हैं मुहावरे की परिभाषा। जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है तो उसे मुहावरा कहते हैं। अथवा जब कोई शब्द समूह या पद या वाक्यांश निरंतर अभ्यास के कारण सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ व्यक्त करने लगे तो उसे मुहावरा कहते हैं। मुहावरे रूप की दृष्टि से पदबंध जैसे होते हैं, किंतु उनमें और साधारण पदबंध में बहुत अंतर होता है। मुहावरे लगातार प्रयोग के कारण अपने शब्दार्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। इनके प्रयोग से भाषा में एक विशेष प्रकार का चमत्कार पैदा हो जाता है। मुहावरे के प्रयोग से भाषा जीवंत तथा प्रभावशाली हो जाती है। इनके प्रयोग से भाषा में रोचकता आती है, उसका रंजकता आती है, प्रवाह इसका बहुत सुंदर हो जाता है और लालित्य गुण आता है। इसी प्रकार से हम मुहावरों की कुछ विशेष जानने का प्रयास करते हैं। पहला है कि मुहावरों का अर्थ प्रसंग के अनुसार होता है। मुहावरों का शाब्दिक अर्थ उनका अर्थ ग्रहण किया जाता है। मुहावरा वाक्यांश के रूप में प्रयुक्त होता है, स्वतंत्र वाक्य के रूप में नहीं। हिंदी के अधिकतर मुहावरों का संबंध मानव शरीर से है। मुहावरों का मूल रूप नहीं बदलता, जैसे आंख चुराना के स्थान पर नयन चुराना का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो आइए एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। माँ, कुछ खाने को दो, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। एक बच्चा अपनी माँ से कह रहा है कि मुझे कुछ खाने को दो, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। पेट में चूहे कूदना एक वाक्यांश या शब्दों का समूह है। इसका सामान्य अर्थ है पेट के अंदर चूहों का कूदना। चूहे कूद रहे हैं मतलब सामान्य अर्थ में देखिए तो पेट के अंदर चूहों का कूदना। लेकिन जब हम इसको वाक्यांश के विशेष अर्थ के रूप में लेते हैं तो इसका अर्थ बनता है भूख लगना। पेट में चूहे कूदने का अर्थ है भूख लगना। तो पेट में चूहे कूदना यह एक मुहावरा है। भाषा को सुंदर और प्रभावशाली बनाने के लिए ही मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे मुहावरे दिए गए हैं, जैसे पीठ थपथपाना यानी शाबाशी देना। इसका वाक्य बनाते हैं। दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम आने पर दादाजी ने संजय की पीठ थपथपाई। दूसरा देखते हैं आंखें दिखाना। आंखें दिखाने का अर्थ होता है गुस्सा होना। मेरे शैतानी
करने पर पिताजी जब आंखें दिखाते हैं तो मैं शांत हो जाता हूँ। अगला है उल्लू बनाना। इसका अर्थ है मूर्ख बनाना। अमर बहुत समझदार है, उससे उल्लू बनाना इतना आसान नहीं है। यह है वाक्य। अगला है दिन रात एक करना। इसका अर्थ है कठोर परिश्रम करना। इसका वाक्य है परीक्षा में अच्छे अंक पाने के लिए दिन रात एक करना होता है। जैसे है आंखों में धूल झोंकना यानी धोखा देना। वह मेरी आंखों में धूल झोंक कर भाग गया। तो इस प्रकार से आप और भी मुहावरों का प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण देख सकते हैं अपनी बुक में। कक्षा तीसरी में पाठ 10 है, चौथी में भी पाठ 10 है और कक्षा 5वीं में पाठ 12 मुहावरे हैं। तो इस प्रकार से आप मुहावरों का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।